देख रहे हो मैं ऊपर रूम में हूँ, रिद्धि हो रही है, उसको मैंने ब्लैंकेट उठा रखा है। रिद्धि सो गई है ना, दोपहर का टाइम हो रहा है, उसे 12:30 बज रहे हैं शायद। और उधर ही पीछे खेल रहा है, खेलता खेलता अंगूठा पीने लग गया कि मम्मी तो देख नहीं रही है ना। और पता है मैंने सबकी रील्स वगैरह देखी, इंस्टाग्राम पे रील्स देखी, फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखी, सब ने पूजा कर ली, सब लोगों ने नई ड्रेस पहन के ना वीडियोज़ डाल रखी है। मैंने अभी तक नहाई भी नहीं हूँ मैं क्योंकि पहले हम 11:30 बजे तो रिद्धि को डॉक्टर के लेके गए थे, अब वहाँ से हम 12 बजे आए, उसके बाद दोनों बच्चों को खाना खिलाया। अब मैंने बोला मम्मी मैं नहाऊँ कैसे, मम्मी नीचे की साफ़ सफाई करवा रही, जो हमारी मेड है ना रज्जो है ना, उसके साथ मम्मी मिलके मतलब पूरा रखवा रहे हैं कहाँ क्या रखना है। तो मैं रुद्र को इसलिए ऊपर लेके आ गई। अब मैं नहाऊँ कैसे, बोले जब भंवर आएगा ना, भंवर मतलब संजू बना, मम्मी उनको भंवर बोलते हैं। तो ना जब संजू बना आएंगे ऑफिस से, अभी शायद एक तो ऑलरेडी बज रहा है, तो 2 बजे संजू बना ऑफिस से आएंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी और पूजा करूंगी। बट कोई नहीं है ना, हमेशा इतने साल ऐसे ही पूजा की है, जल्दी की है। और इन बच्चों के लिए हमेशा हम लोग सोचते थे कब होंगे, कब हम इतना लाड प्यार करेंगे। अभी बच्चे हो गए तो ठीक है, पहले ये प्रायोरिटी है, पूजा तो मैं कर लूँगी है ना, चौथ माता सब सुनती है, सब मन का फेर है। अच्छा मैं आपको रिद्धि का बता देती हूँ। रिद्धि को हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, इसकी प्लेटलेट्स बढ़ गई हैं। पहले मैंने आपको दिखाया 55 थी कल, और आज 76 हो गई है ना। तो मैंने बोला डॉक्टर अब डर की बात तो नहीं है, बोले नहीं डर की बात तो वो थी जब मतलब चौथा, पाँचवा, छठा दिन होता है ना, वो क्रिटिकल स्टेज होती है, मेनली तो 4th और 5th डे होता है। बोले वो तो निकल है ना, बस बोले इसका लिक्विड का ध्यान रखना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दो ताकि ज़्यादा जल्दी रिकवर हो सके। तो जितना हो सके हेल्दी खाना दो, डाइट अच्छी रखो, इसकी लिक्विड दो। तो बस ये डॉक्टर ने बोला, तो हमने वही फॉलो किया। बाकी नॉर्मल चुके, बस प्लेटलेट्स सब धीरे धीरे अब बढ़ेंगी ही, घटती नहीं है, अब सीधी बढ़ती रहेगी। बोले फिर भी मतलब अब तो बढ़ेंगी, वैसे मतलब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बट उन्होंने बोला कि अब 3 दिन बाद एक बार ब्लड टेस्ट करा लेना तसल्ली के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो बस ये है, तो सब कुछ हैप्पी है। थैंक यू भगवान जी। पता है मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी हम बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन में होते हैं ना, कुछ ऐसा होता है, फिर एकदम से ऐसा होता है कि वो सारी टेंशन गायब हो जाती है। थैंक यू कान्हा जी, सारे जितने भी भगवान जी सबको है ना। तो बस अभी मैं रेडी होंगी। मैं यही सोच रही थी यार करवा चौथ है, मेरा बिल्कुल मूड भी नहीं था, जैसे हर बार होता है ना मेहंदी लगाना और ये सब है ना, आपको पता ही है बच्चा ऐसा होता है तो फिर इतना मन नहीं करता। बट मेरी दी ऑल ओके है ना। देखो पीछे से आ रहा, दे 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 हाँ, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं आपकी, जुखू जुखू लगी इसलिए। अच्छा अरे अरे तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, आप लोग देख सकते हो। मैंने ड्रेस पहनी है। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि मैं अभी रजवाड़ा से मैंने ओढ़नी कराई थी, तो मेरी ये ड्रेस भी पूरा लुक आपने देखा ही। तो ये क्या मैंने बनारसी साड़ी ली थी, आज से शायद बहुत टाइम हो गया, इसको 7-8 महीने हो गए, जब इसका फैशन नहीं चला था ना उससे पहले ली थी। मेरे गुजरात वाले जो ननद भाई से आए थे ना, उन्होंने मैंने ली थी, हमारे यहाँ कॉलोनी में कोई आया था, उन्होंने भाभी से देखो कितना अच्छा है, तो फिर हम दोनों ने ली थी। तो मैंने सिलवा तो लिया था, बस इसकी ओढ़नी नहीं थी, तो फिर मैंने डाई करवाई है रजवाड़ा परिधान से। और इसके साथ मैंने ये चूड़ा वेयर किया है, ये मैं कल ही खरीद के लाई थी, जब मम्मी के लिए लेके आई थी तो खुद के लिए भी लेके आई थी है ना। और सिंपल ये सब पहना है, सिंपल तो नहीं है खैर। तो आप लोग बताना कमेंट में कैसी लग रही हो, वैसे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग बता ही देते हो। तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ, और पता है कितना टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2:30 बजे तो संजू बनाए, उसके बाद मैं नहाई हूँ, रेडी हुई हूँ। तो बस ये है मेरा पूरा ओवरऑल लुक। तो अब चलते नीचे और पूजा करते हैं। और हाँ एक और चीज़, आज पता है मतलब मेरी शादी को 6 साल होने जा रहे हैं है ना, ऑलमोस्ट 6 साल ही हो गए।
तो मैं पहली बार अकेले करवा चौथ पूजूंगी, मतलब मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ नहीं पूज रही है, मम्मी, वरना हर बार क्या मम्मी हमारे साथ, मतलब मम्मी पूछते हैं मेरे साथ, अब अकेले पूजूंगी मैं। वैसे पता है क्या, करवा चौथ सिर्फ हमारे साइड में ना हस्बैंड के लिए नहीं होता, आप बेटे के लिए भी कर सकते हो, है ना, बट मम्मी फोर्स भी नहीं कर सकते। और देखो कई चीज़ें होती है, देखो फिर मम्मी का बहुत सारी चीज़ें उनसे यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैंने मम्मी को बोला भी नहीं, बाकी मम्मी की चॉइस है, मम्मी करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं मम्मी के लिए बेस लेके आई थी, आपने कल देखा ही, उनके लिए चूड़ा लेके आई थी, अभी मैं आपको दिखाऊँ। और उनके लिए जो चूड़ा लेके आए ना, हमारे ऐसा होता है कि मतलब जब तक सुहागन हो ना तब तक ही लाख का चूड़ा पहना जाता है या कांच की चूड़ियाँ, पर हमारे ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है हमने, मतलब हम तो होते कौन है, मम्मी को जो पहना है मम्मी पहन सकते हैं, है ना, बट मम्मी ने बोला मेरे लिए सीप के या ये जो प्लास्टिक वैसे नहीं आते वो लेके आना, तो मैं वो लेके आई हूँ। मैं आते ही नीचे मम्मी को पूछी मम्मी मैं कैसे लग रही हूँ, बोली हाँ अच्छी लग रही। रुद्र बोला है, रुद्र देखो मम्मा, दोनों देख रहे क्या पहन लिया। हाँ मेरा पीछा कर रहा है, जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं आ रहा है मेरे ड्रेस के साथ साथ। हाँ नहीं बेटा ये मम्मा की ड्रेस है। मैंने ये लगा ली है नथ, मैंने वो नोज पिन हटा दी और ये नथ पहन ली मैंने, छोटी सी सुंदर लग रही है ना। मैं मम्मी को कह रही हूँ मुझे तो भूख लग रही है। ये बाहर के मिट्टी लेने गए, मिट्टी से आपने बहुत बार चौथ के व्रत में भी देखा था, चौका बनता है और मिट्टी के गणेश जी बनेंगे। तो फोन आ रहा है कोमल का, तो पहले आपसे बात कर लेती हूँ। तो बस अब पूजा करूँगी मैं, तो ये मिट्टी लेने गए बाहर से। मम्मी कह रही हूँ मम्मी मुझे भूख लग रही है। एक तो हमारी ये भी होता है कि नहाने के बाद है ना, आप वैसे पानी पी सकते हो, पानी जूस लिक्विड, बट नहाने के बाद आप जब तक कहानी नहीं सुन लेते ना, कथा नहीं सुन लेते, पूजा नहीं कर लोगे, तब तक आप पानी नहीं पियोगे ना बाथरूम जाओगे। तो इसलिए मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख भी लग रही है। तो अभी मिट्टी ले आए, अब मिट्टी का चौका बनाएंगे। मम्मी कैसे कैसे करो चौके के लिए है मम्मी, पहले मिट्टी डालू फिर पानी। तो मम्मी मुझे गाइड कर रही है, अब मैं मिट्टी का चौका बना रही हूँ। इस ऐसी मिट्टी ऐसी ना मम्मी, कुछ ज्यादा ही पानी डाल रही है मम्मी। नहीं कोई बात नहीं। तो हमारा मिट्टी का चौका तो बन गया, गोल बना है, और अब मिट्टी के गणेश जी बनाएंगे। भाई गणेश जी बनाने के मामले में थोड़ी कच्ची हूँ। लास्ट टाइम मम्मी ने खूब समझाया था, तब जाके गणेश जी बने थे। फाइनली 2 अटेम्प्ट के बाद में गणेश जी बने, इससे बन गए गणेश जी, सही बने बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल हमारे गणेश जी जैसे बने भाई, हमारे प्यारे गणेश। अरे देख तू डोला टपोला करने जा रही थी, गया छोटा गणेश जी। अरे वो टिंगर, अरे देख फड़क लो ना, क्या है भाई, ये आपके लिए आएंगे? नहीं यार नहीं, वो लो मेरा बेटा रोया भाई। करवे के अंदर अनाज रखते हैं, गेहूं बाजरा जो भी आप रख सकते हो। मैंने गेहूं रखे और इसके अंदर 5 पतासे हैं, मोली बांध दी इसको, ठीक है, गुड़ रखा है और रोली और चावल है, और ये मम्मी का चूड़ा जो आप अपनी सास को जिस भी बड़े को आप देते हो ना वो, और उनकी ड्रेस, तो मैंने यहाँ रख दी ड्रेस। चार कोनों में ये जो चौका बनाया ना मिट्टी का, इसके चारों कोनों में 4 तिलक, और अब 13 बिंदियां हैं बीच में लगानी होती है। बोल चांद की माँ। कहानी सुनते हैं ना तो हाथ में आंखें लेते हैं, यानी कि मोती मोती जो अनाज होता है उसको मोती कहते हैं। तो 13 लेने आई है, तो मैंने 13 लिए हैं ये, और अब मुझे ये कहानी सुनाएंगे कहानी की किताब में से। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे लिया और खाने लगी तो पहले ही घास में बाल आ गया, दूसरे घास में कंकर आया। जब तीसरा घास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बीमार है, जल्दी भेजो। जिस तरह सुहाग दिया उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ की व्रत की पुरातन महिमा है।
गणेश का 5 का ले। इन आँखों को तो शाम को अर्घ देना है चांद को, चौथ माता को। जब चांद निकलेगा तब गणेश जी के अलग ले। तो चौथ माता की कहानी तो हो गई और अब सुनेंगे गणेश जी की कहानी। उसके लिए 5 आँखें लेते हैं, मतलब 5 ही मोती लेते हैं अनाज। तो मैंने 5 ले लिए और अभी मेरे को कथा सुनाएंगे। अब कथा मोबाइल से सुनाएंगे क्योंकि किताब में हमको मिली नहीं। हाँ बोलो। एक बुढ़िया माई थी, गणेश मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिढ़ेंगे। बुढ़िया बोली तो फाइनली मेरा सारा फोटोशूट वगैरह सब हो चुका है और रात के बज रहे हैं 7 और ना दोनों बच्चे सो चुके हैं, वो नीचे सो रहे हैं। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर आराम से बैठी हुई हूँ और अब मैं चेंज करूंगी। और पता है मतलब मेरी शादी की हिस्ट्री में जब से शादी हुई है आज पहली बार करवा चौथ के दिन हम बाहर डिनर करेंगे। बोले चल आज बाहर करते हैं। मैंने कहा रिद्धि, बोले रिद्धि अब ठीक है क्या? रिद्धि तो शुरू से ही ठीक थी इनफैक्ट। ये बोले रिद्धि तो इनफैक्ट शुरू से ही ठीक है, उसे हुआ क्या था बस अपन वैसे ही डर रहे थे। बोले अच्छी खासी आराम से खाती पीती मस्त रहती है हमारी बच्ची, पर हम रिद्धि को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उसका टाइम टेबल थोड़ा बिगड़ जाएगा। अभी थोड़ी मतलब पानी वगैरह जरूरी है, तो हम रुद्र को अपने साथ लेके जाएंगे। ये बोले कि ना अब क्या मम्मी तो फास्ट कर नहीं रहे ना, इनका फास्ट है ना मम्मी का फास्ट है, तो फिर अब ये बोले क्या इतना सब झंझट करेगी, चीजें बनाएगी ना। मम्मी बोली हमारी तो इच्छा को नहीं, अब तो सब खा बाकी। और ना दिन में आलू की सब्जी बनाई थी तो फिर मम्मी बोली हम तो वही खा लेंगे, तो तुम दोनों बाहर ही खाया ना। तो आज पहली बार, हमेशा मैंने लोगों को देखा था करवा चौथ में बाहर डिनर करते थे, आज मैं पहली बार मैं जाऊंगी, है ना। हाँ आई नो रुद्र का थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, बट ठीक है ना यार, अपनी लाइफ देखो, बच्चा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको लेके जा रहे हैं। इसलिए प्लीज ऐसे कमेंट मत किया करो यार आप लोग कि आप लोग अपना मतलब देखते। देखो अपनी जिंदगी भी जीना जरूरी होता है ना। मतलब अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है ना हस्बैंड वाइफ की, वरना एक टाइम में वो बोरियत फील होने लग जाती है आपके रिलेशनशिप में। तो इसलिए ये मेरे को लेके जा रहे हैं। मैं तो वैसे फेवर में नहीं थी कि बच्चा परेशान हो गया, बोले कुछ नहीं होता चल, मतलब बोले तूने भी तो मेरे लिए फास्ट किया ना, मैंने नहीं किया बट तूने तो किया है, तो इतना तो मैं कर सकता हूँ। इस बार कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, तो बोले चल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं चेंज करूंगी, तो मैं चेंज करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने कर लिया है चेंज और मैंने पहना ये जोड़ पता है कितना पुराना है? ये जोड़ है शायद 3-4 साल हो गए होंगे। मैंने 1.5 घंटा वीडियो एडिट की है और बज रहे 7:30। अब शायद आप लोगों के पास व्लॉग आया होगा 8 बजे, है ना। तो फिर अब मैंने चेंज वेंज की, मैं ड्रेस पहन के, पोशाक पहन के, मैं सूट पहन के मैं वीडियो एडिट की है ना। और ये बोले बाहर खाना खाने चलेंगे तो उस हिसाब से ड्रेस कर लेना। तो फिर मैंने एक कुर्ता निकाला है, तो उसके ऊपर मैं ये वाले झुमके पहनूंगी, है ना। झुमकियाँ तो इसलिए मैंने पहले ही पहन ली क्योंकि फिर गोल्ड के पहनूंगी, फिर उतारूंगी, है ना। तो और मैंने ये येलो कलर का सूट पहन लिया क्योंकि अभी पूजा करनी बाकी है, मतलब जोत वगैरह जो धूपिया देखेंगे ना देखिए, और चांद भी निकलना बाकी है, तो इसलिए ये ड्रेस तो पहननी भाई ज़रूरी है अपनी, इसलिए व्रत के दिन। तो जब चांद निकल जाएगा उसके बाद ये चेंज करके अपना कुर्ता पहन के फिर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे। हो गया पूजा का टाइम, है ना। तो मैंने धूपे भी कर लिए चौथ माता के। अच्छा टीकी लगाई जाती है, आपको बहुत बार बताया। मेहंदी की, रोली की और काजल की यहाँ लगेंगी 13 टीकी लगेंगी। 4 तो इस कोने में, तीनों मेहंदी रोली की और इधर, ठीक है। तो पहले मैं बिंदिया ये टीकी लगा लेती हूँ, वरना मेरी दीदी ये टीकी कर देगी सारे। जी आ गए, जी आ गई। जय हो चौथ माता की। तो चौथ माता को जो प्रसाद चढ़ता है ना घर से ही बनता है। तो ये बना है चूरमा, मम्मी ने चूरमा बनाया था। मैं तो ऊपर कपड़े चेंज करने गई थी, तो मम्मी ने ना ये चूरमा बना दिया है रोटियों का। मम्मी कितने सबके लगेगा ना, थोड़ा 5 में से? हाँ 5 है। चूरमे की जो मुठलियाँ होती है ना 5 है। अब मैं मेहंदी लगाऊंगी, वैसे मेरी ऑलरेडी लगी हुई है, पर चिटली उंगली पे लगानी जरूरी होती है सुहाग के नाम की। तो मैं हल्की सब पे लगा लेती हूँ, है ना, चौथ माता के नाम की। हमारे जो मेहंदी होती है ना चौथ माता के सामने ही लगती है, ऐसे नहीं लगती, बट हम आजकल के बच्चे लगा लेते हैं पहले से। पर पहले के जैसे मम्मी लोग थे ना चौथ माता के सामने ही लगाते थे, तो मैंने सूंड की चौथ माता के सामने लगा ली। अब जब जोत ले लो मम्मी,
मेहंदी लगाने के बाद जोत लेते हैं। ए माँ का दोनों मेहंदी ले लो आप। ड्रेस अच्छी लग रही थी आज। थैंक यू। हमारे हमेशा ना बड़ों को नेक देते हैं, पगा लगना कहते हैं, मतलब त्योहार पे जितने बड़े त्योहार आते हैं ना उस पे लगते हैं। तो मैं मम्मी के अब लग रही हूँ, शाम को लगते हैं, दिन में भी लग सकते हैं बट मैं शाम को लग रही हूँ। नहीं पहली जाई पगा लाग बन। तो फाइनली चांद निकल गया और मैं ऊपर रख देने आई हूँ चांद को। नीचे बच्चे मम्मी के पास है तो फटाफट चांद को रख देते थे क्योंकि प्यास लग रही है। पहली बात तो सबसे तेज आ गए चंदा मामा। मुझे लगता है सबसे लेट मैं हूँ, सब चले गए छतों से, पहले सब थे छत पे। वो आ गए चंदा मामा, वो रहे। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने सिंपल सा अपना कुर्ता पहना, आपने पहले भी देखा होगा। मेरे साथ जा रहा है रुद्रा। और मम्मी के लिए मम्मी के फेवरेट मैकडी के 2 बर्गर ले आए, इसमें रखे हैं तो मम्मी वो खाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं रुद्र। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो सर आज मैं डिनर डेट के ऊपर आया हाँ, माँ का फेवरेट फैमिली रेस्टोरेंट का मायने और इको भी फेवरेट ही हूँ। तो रुद्र मेरा सो गया। हाँ और ये ना मेरे को मतलब जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है ना, फैमिली रेस्टोरेंट, कौन सा बता देती हूँ आप लोग को पूछोगे। 4 सीजन है सी स्कीम में, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनता है यहाँ पे। पहले ये मुझे ना किसी पब वैसे टाइप में ले जा रहे थे, फिर ये मैंने कहा यार वहाँ मुझे खाना ही खाना है, तो वहाँ तो मेनली वहाँ स्नैक्स के लिए जाता है अपन, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई वहाँ पे। मैंने कहा और भाई फुल पैक है, सारी लुगाइयाँ जत्ती है, सब बरत कर अठे ही आई है। आखी कि आज करवा चौथ है तो लुगाइयाँ आज जाए कौन ही बार है। ये बोले यार भीड़ तो नहीं होगी वहाँ पे, मतलब 1-2 जगह हमने डिसाइड की, फिर इन्होंने बोले वहाँ चलिए यहाँ का नहीं बताया कि यहाँ पे। तो जब यहाँ आ गए ना, मैं कहा 4 से ले आए, यहाँ तो भीड़ होगी। और सीरियसली बाहर है ना वेटिंग में बैठे थे 5-6 लोग, और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जिस टेबल पे हमें चाहिए था 4 वाला तो वो खाली मिल गया। तो बस सभी हमने ऑर्डर तो कर दिया है और बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को। घर वापस देखो सोफे पे चेयर पे मैंने सब पे अपनी ड्रेस डाल रखी, क्योंकि कोई भी ड्रेस होती है ना प्योर की, आप लोगों को भी पता होगा कि कोई भी ड्रेस होती है ना उसको हाथों हाथ फोल्ड नहीं करते, ना पसीने वगैरह भी रहते हैं और वैसे भी नहीं करते। तो मैं मॉर्निंग में इनको फोल्ड करूँगी, तब तक मैंने ऐसे ही रख दिया। तो दोनों बच्चे सो चुके हैं। रिद्धि तो जब हमारे ना सो चुकी थी, हम पता है यहाँ से 9:15 बजे गए थे, मतलब वहाँ जब पहुँचे ना 9:30 से ज़्यादा ही हो गए थे। अब 11 बज रहे हैं, हम घर पे आ गए थे, मतलब हम 11:15 बजे आ गए थे, 11 बजने से पहले ही आ गए थे, 10-15 मिनट पहले। तो रुद्र जगह उठाते रुद्र को दूध पिलाया और फिर रुद्र को मैंने सुला दिया। तो दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको हमारे करवा चौथ सेलिब्रेशन व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अम्मा गणिसा, बाय।